6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। मुंगेली जिले के सेतगंगा क्षेत्र समीप नागोपहरी पंचायत के सरपंच सचिव और रोजगार सहायक की खुली पोल। क्वारंटाइन सेंटर में रुके मजदूरों की खाने पीने की व्यवस्था पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नागोपहरी पंचायत के ग्राम झिटकनिया के लोग कमाने खाने के लिए हैदराबाद गए हुए थे। कोरोना वायरस महामारी के चलते लोग पैदल चलते हुए अपने गाँव पहुंचे। उनके साथ में छोटी बच्चियां, महिला व पुरुष भी साथ में पैदल यात्रा करते 5 दिन बाद पैदल चलकर गाँव पहुंचे। उन मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में गांव में 14 दिनों के लिए रखा गया, परंतु उनके खाने पीने की व्यवस्था पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है। इस ओर सरपंच सचिव बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरपंच सचिव से खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए मजदूर उनसे गुजारिश कर रहे हैं, पर भी सरपंच सचिव और रोजगार सहायक उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं कर रही है। यही नहीं, 14 दिनों के बाद कुछ सब्जियां देकर चले गए। चावल, दाल, निरमा, साबुन व तेल, किसी भी प्रकार की कोई उपयोगी वस्तु नहीं दिया गया। लोगों ने जब सरपंच से कहा हमारे खाने पीने की व्यवस्था कराइए, तो सरपंच ने साफ शब्दों में मजदूरों से कह दिया, तुम बाहर कमाने खाने के लिए गए थे, जो भी पैसे कमाए हो पैसे को मुझे दे दोगे क्या, कहकर उनको चुप करा दिया गया। लकड़ी काटने के लिए सरपंच ने उन्हें गांव के खेतों में जाने के लिए कहा, लकड़ी काट के ले आओ, खाने पीने की व्यवस्था अपने घर से कराओ, हमारे पास खाने पीने की व्यवस्था के लिए पंचायत में कोई भी पैसा नहीं है। यही बात उन्होंने श्रमिकों से कहा। आगे सरपंच ने श्रमिकों से यह भी कहा कि मैंने खेत बेचकर चुनाव जीता है, मैं तुम्हारे लिए खर्च नहीं कर सकता, ऐसे मजदूरों से कहा। क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को ठहराया गया, वहां बिजली तक नहीं है और नहीं शौचालय, जमीन पर ही सोना पड़ता है। बीते हुए रात सोते वक्त एक जहरीला सांप अंदर घुस गया था, जिस पर व्यक्ति की नजर पड़ी तो उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि सांप आया, भागो भागो। ऐसी जगह पर ग्राम पंचायत नागोपहरी के सरपंच गणेश अंचल सचिव राजेश साहू व रोजगार सहायक धर्मसिंह एरिया नेतृत्व में उन्हें जहरीले जीव जंतुओं के बीच वाली जगह पर ही रखा गया है। भूख से मरते हुए मजदूर अपनी गुहार पंचायत से लगा रहा है, परंतु इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। थोड़ी बहुत सब्जी को देकर उन्हें चुप कराने की कोशिश सरपंच के द्वारा किया जा रहा है। मजदूरों ने सब्जी को रोड के किनारे फेंक दिया। जो सब्जी दिया गया था वह पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिसकी सूचना ग्राम वालों ने मीडिया को दी। जब सरपंच सचिव से बात की इनके खाने पीने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है, तो सरपंच सचिव साफ शब्दों में कह दिया, इन श्रमिकों के खाने पीने के लिए हमारे द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे पास ऊपर से कोई भी फंड नहीं आया है, जिसके वजह से हम इन्हें खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं करा सकते। ऐसी गोल मटोल बातें करते हुए सरपंच व सचिव के द्वारा मीडिया कर्मियों को घुमाया गया। सरपंच कहाँ से? सरपंच से नागोपहरी पारा। क्या नाम है उसका? नाम है गणेश सिंह अंचल, गणेश राम अंचल। तो यहाँ पे खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। कहाँ पे रह रहे हो अभी? हम लोग अभी पकड़े में है, तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। देख रहे हो कचरा वगैरह सब पड़ा है, उसी में हम लोग अपना व्यवस्था कैसे भी करके काट रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है यहाँ, कोई साफ सफाई नहीं है। यहाँ सर्फ नहीं कर रहा है, बिच्छू नहीं कर रहा है, टायर जलाए हुए हैं यहाँ पे, सर्फ भागेगा कर यहाँ बिना लाइट का अंधेला, रात में लाइट कट जाता है, अंधेला में रहते हैं। तो अभी अंधेले में है और रात को शाम बिच्छू ऐसे कुछ आता है यहाँ पे? डेली है, 2-3 साल पर डेली मार रहे हैं। अंधेरे में रहते हैं? अंधेरा में रह रहे हैं। फिर भी पंचायत के द्वारा से कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। साबुन, निरमा, तेल ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपने घर से सब कुछ मंगा रहे हैं। खाना है, चावल दाल सब घर से पकवा कर मंगा रहे हैं। निरमा, साबुन, सब तेल घर से आ रहा है। तो इसकी जानकारी कहाँ पे दी है आप लोगों ने? सबको दे चुके हैं। सरपंच को बोल रहे हैं, तो सरपंच अभी तक के आया नहीं है, और आ भी गया है तो बोलता है फ़ोन से मैं आ रहा हूँ कहकर अभी से हमको बोल रहा है, अभी तक के नहीं आया। खाने पीने का सुविधा नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे सांप बिच्छू रोज़ मार रहे हैं। सरपंच को बोलते हैं तो सरपंच बोलता है कि अपना राशन कार्ड लेके जाओ, राशन कार्ड से चावल निकाल के लेके आओ और खाना बना के खाओ। लकड़ के लिए बोलता है तो लकड़ के लिए जंगल जाने के लिए बोलता है। कौन बोलता है? सरपंच बोलता है। और कौन बोलता है? पंचायत के तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है? कुछ नहीं मिला हमें।
तो कहाँ से खाना खा रहे हो? अपने घर से खाना खा रहे हैं हम लोग। अपने घर से खाना खा रहे हैं, मंगा रहे हैं? हाँ, घर से मंगा रहे हैं हम लोग। और लकड़ी के लिए कहाँ भेजते हैं? लकड़ी के लिए जंगल खेत खार में भेज रहा है, खेत से लकड़ बीन के लाओ और खाना बना के खाओ। कितने जने आए हैं बाहर से? हाँ, वहाँ से हैदराबाद से आया हूँ मैं। पैदल आए हैं? हाँ, पैदल आया हूँ, गाड़ी में आया हूँ मैं, ट्रक उरक में। कितना दिन हो गया? मेरे को आज 14 दिन हो गया। तो यहाँ पे खाने पीने की सुविधा नहीं है, इसकी जानकारी किसको दी है? सरपंच को दिए हैं, सचिव को दिए हैं, सबको दे दिया हूँ मैं। उनके बावजूद भी कोई नहीं यहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहा है। कोई सुविधा नहीं है। तो कैसे रह रहे हो यहाँ पे? रह रहे हैं, अब जैसे भी काट रहे हैं, 14 दिन काटने के आदेश दिए है, उसका पालन कर रहे हैं 14 दिन। खाने पीने की समस्या नहीं है यहाँ पे, रहने की समस्या नहीं है, कुछ का सुविधा नहीं है यहाँ पे तो। और क्या समस्या है? और समस्या है ये कि पानी का सुविधा नहीं है, पानी गंदा पानी पी रहे हैं हम लोग। लेटरिन बाथरूम पूरा भरा पड़ा हुआ है, उसके लिए बोला, उसके लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे आज मरकरी लगेगा बोल दिया था, आज तक के मरकरी ही नहीं जला यहाँ पे हैं। छोटा छोटा बाल बच्चा मर जाएगा, सरपंच अपनी जिम्मेदारी लेगा बच्चा को अगर सांप काट दिया तो हैं। कोरोना से अच्छा तो सांप काट उसमें मर जाएंगे हैं। और क्या समस्या है? तो यहाँ पे सांप बिच्छू नहीं कर रही, इसकी जानकारी सरपंच को दिया था? सबको दिया है, उसके बावजूद भी सरपंच कुछ नहीं कर रहा है? कुछ नहीं किया है। आज 14 दिन के बाद दिया है सब्जी, सड़ा गला सब्जी दिया, उसको खाएंगे क्या हैं? सड़ा गला सब्जी खाने के लिए आए, तेल ना फूल कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे आदमी? उल्टी धमकी से बात कर रहा है। उस दिन आया था तो धमकी लगा रहा था, जो कमाने गया था तो मेरे लिए गया तो क्या, मेरे खाते ना मैंने पैसे डाल बोल रहा था। सरपंच सचिव को कहते हैं तो क्या कह रहा है सरपंच बोल रहा है सचिव? हम लोगों को कोई मतलब वो बोल रहा है खेत बेच के लगाए हो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कौन कह रहा है? सरपंच बोल रहा है। सरपंच ये कह रहा है कि मैं खेत बेच के लगाया हूँ, पैसा तो मैं कहाँ से खर्च कर रहा हूँ? पंचायत में। हाँ, ऐसे बोल रहा है। खेत को बता रहा है वैसे बोल रहा था बाउंड्री बनवाने के लिए मैंने उस पैसा को रखा हूँ, मैं कोई काम में खर्चा नहीं करूँगा बोलता है। वैसे हम लोग क्या कर पाएंगे? नागो पहरी पंचायत के आप सरपंच। तो सरपंच महोदय, यहाँ पे जो प्रवासी आए हैं उन्होंने शिकायत की है कि खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। थोड़ा सा दूरी बना के कह रहे हैं कि लकड़ काटने के लिए जंगल में भेजते हैं। क्या ये लकड़ काटने के लिए खेत खार में जाएंगे जो बाहर से आए सरपंच हैं? महोदय के द्वारा आदेश नहीं दिया गया है, उनको जैसा भी है कोई दूसरे आदमी के द्वारा बोला गया होगा। सबसे पहले अपना नाम बताएं। राजेश कुमार साहू, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत नागो पहरी। गांव में एक ही गांव नहीं है सर, यहाँ 4 गांव है। चारों गांव की समस्या है। शासन से जो दिशा निर्देश प्राप्त हो रही है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मिताई लोग भी फॉलो कर रहे हैं, रोजगार सहायक भी है, और जो प्रभारी अधिकारी जो इंजीनियर सर है, तकनीकी सहायक रोजगार गारंटी के सर भी आ रहे हैं, और सीओ सर भी आ रहे हैं, सभी तरफ देख रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे फास्टापुर पंचायत में बना है क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ भी निरीक्षण किया जा रहा है, देखा जा रहा है सर। पंचायत मुख्यालय का प्रभारी सचिव को बनाया गया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पंचायत की तरफ से सारी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो है रह रहे हैं, रात को नहीं लाइट है, ना ही रहने की व्यवस्था है, रात में काम भी नहीं निकलता है, इनका क्या कहना चाहेंगे? सर ये स्कूल बहुत पुराना स्कूल है सर, यहाँ पे 24 घंटा आदमी नहीं रहता था पहले। अभी जो आए हैं बाहर से मजदूर लोग, उन लोग को शासन के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो शासकीय भवन है आपके ग्राम में या ग्राम पंचायत में, उसी को क्वारंटाइन भवन बनाना है, जैसे भी तैयार करना है। तो तत्कालिक सभी जो प्राथमिक शाला है या आंगनबाड़ी भवन है या सामुदायिक भवन है या अतिरिक्त भवन है, सभी को साफ सफाई करवाकर क्वारंटाइन भवन बनाया गया है सर। तो ये तो मौसम की है सर, मौसम की बात है सर। सांप बिच्छू कुछ भी हो कहीं भी निकल जाता है सर। कल रात को ही मेरे ही घर में निकला था सर, जो कि एकदम साफ सफाई है, वहाँ हर चीज़ की व्यवस्था, उसके बाद भी निकला। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने गाँव आपको जैसा कि उन्होंने बताया, जो यहाँ पे पलायन आए हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे नहीं 14 दिन से कोई खाने पीने की व्यवस्था की गई है, और आज भेजा गया जो सब्जी है वो तो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। क्या यही सब्जी खा के यहाँ पे ये लोग रहेंगे? पहले सब्जी दिखा दीजिए सर कितना खराब है, क्योंकि आप जो बोलेंगे मैं जो बोलूँगा ये बेकार होगा। जो प्रवासी यहाँ पे आए हैं उनका कहना है कि यहाँ पे जो सब्जी भेजा गया था वो सही नहीं था, और 14 दिन के बाद यहाँ पे सब्जी भेजा गया है। नहीं सर, सामग्री जो जितना हमको मिल रहा है सर, जैसे हम अपने खुद से वही पैसे लगा रहे हैं स्वयं से, और शासन द्वारा बोला गया है कि हमें पैसे लगाने के बाद शासन द्वारा जो है राशि दे दिया जाएगा। उसके अनुसार से चारों गाँव में सर तालम है और पिलरिया पारा और झिटकनिया
सेठिया और नागो पहरी सभी जगह सामग्री वहाँ ठहरने वाले जितने हैं उनके अनुसार से दिया जा रहा है सर। और राशन जो है इनके राशन कार्ड है उनके द्वारा उनसे मंगवाया जा रहा है। उसके बाद जो रसोईया है उनसे भोजन पकवाया जा रहा है सर। दिनांक 12 तारीख को विकासखंड शिक्षा अधिकारी का आदेश जारी हुआ है, उसके अंतर्गत हम लोग आ रहे हैं सर। सरपंच महोदय ये बताइए कि इन्होंने अपने खाने पीने की व्यवस्था के बारे में आपसे पूछा तो ये बता रहे हैं, इनका कहना है कि आप अपने खेत के बारे में बता रहे थे कि खेत बेच के यहाँ पे पैसा लगाएं करके। क्या मतलब है खेत बेच के पैसा लगाएं ऐसा करके यहाँ पे जानकारी दी गई उनके बारे में? नहीं, यहाँ के जो आए हुए प्रवासी हैं उन्होंने कुछ बोला आपसे यहाँ की व्यवस्था के बारे में, तो आप बोले कि मैं खेत बेच के लगाया हूँ, मैं पंचायत नहीं कुछ ऐसी जानकारी नहीं। मैं उनको बोला हूँ मैं कि उनके राशन कार्ड है उनको चावल ले आओ और लाख को मीडिया वाले ये वाले दो रसोईया ला वो बना के देगा। जिसका नहीं होगा उसका राशन कार्ड उसका वाहन हम करेंगे। क्या पंचायत की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है जो बाहर से आए उनके यहाँ? हो रहा है सर, भवन दे रहे हैं और राशन दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं। सब तो दे रहा है भाई, और तेल निरमा साबुन ये सब दे रहे हैं। सब चीज दे रहे हैं सर। रोजगार साहब मैं खुद किया हूँ सर, एक हफ्ता पहले खुद किया था। समाज जितना ले आओ मिला ही नहीं है तो हम लोग को कुछ मिला ही नहीं है। तो भाई तो प्रभारी अधिकारी रोजगार जब चारों काम फोन लगाते तो उसका नंबर तो बंद है। हम लोग को कुछ चीज का सुविधा नहीं मिल रहा है। तोरे गाँव अरे मेरे गांव में है, कुछ है किसी भी गांव में हो तो उसको फोन लगाते फोन उसका बंद बता दो, हम क्या अपना बताएं बता। हम लोग को एक साबुन खरीदने के लिए जाना है तो साबुन दुकान जाएंगे थोड़ी, हमको तो जब चारों गाँव में दिया है, चारों गाँव में दिया है, तोरे गाँव में मुंगेली सेठ गंगा से पोखराज खांडे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।